शोएब, स्टार्ट करते हैं। जो अगला चैलेंज पाकिस्तान की टीम का है, जो कि है 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड, एंड पाकिस्तान हैव नॉट वन अ टेस्ट सीरीज इन इंग्लैंड सिंस 1996। तो एक बहुत बड़ा टास्क है इस टीम के अहेड। पहला मैच खेला जाएगा जी लीड्स में, दूसरा लंदन में, और तीसरा जो है वो बर्मिंघम में। इस जीत के बाद शोएब, जो अभी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हुई है, मोमेंटम तो मिला है, बट क्या मोमेंटम काफी होगा? 96 में हम नहीं कर पाए तो ये ये टास्क तो बड़ा है। हेडिंगले ट्रिकी तो सीमी कंडीशन, लॉर्ड सीमी कंडीशन। एज बेस्टन में थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है आपको थर्ड टेस्ट मैच में। ऑलराइट, इफ यू कम बैक देन आई विल गिव यू I think it's going to be tough too for Pakistan. It's not going to be easy. It's going to be one hell of a run for the Pakistan team और मुश्किल होगा। और इंग्लैंड वेस्ट इंडीज जैसी कोई ऐसी गलती नहीं करेगा जहां पे पाकिस्तान थोड़ा सा भी टेस्ट मैचेस के अंदर आए। वो क्या करेंगे? आराम से सेमिंग ट्रैक बनाएंगे और पाकिस्तान को वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट टूर। और 99 में 2000 में सॉरी मेरा ज़्यादा कसूर नहीं, मैं सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला हूँ पूरे अपने करियर में इन इंग्लैंड, उसमें भी अनफिट हो गया। सो आई थिंक 96 तक आई थिंक वकार एंड वसीम भाई, आई थिंक दे डन द वंडर्स। और उसके बाद हम ऐसी कोई टीम नहीं है जो उनको वहाँ पे होम कंडीशन में हरा सके। और ये टीम मेरी पूरी दुआएं इनके साथ है, बट लेट्स सी, इट्स कैन बी वन हेल ऑफ अ टूर, वन हेल ऑफ अ टास्क फॉर दिस टीम फॉर श्योर। पाकिस्तान के रिसेंट जो टेस्ट लॉसेस आए हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये था कि बैटिंग कोलैप्सेस हुए जा रहे हैं, और टेल की जब बारी आती है, टेल का भी विद इन अ फ्यू जिसे कहते हैं ना एक सीरीज ऑफ विकेट्स, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह जो है वो कोलैप्स नजर आता है। अब पाकिस्तान ने एक बैटिंग कोच को अपॉइंट किया है जी, माइकल स्मिथ को, जो कि साउथ अफ्रीका के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। बैटिंग कोच का होना कितना जरूरी है? क्या फाइनली ये पोजीशन भी अब पाकिस्तान को नजर आया कि उनको टेस्ट मैच के लिए और वनडे के लिए एक चाहिए बैटिंग कोच डेडिकेटेड? अभी कौन कोच है? अभी कोई भी नहीं है। असद शफीक। अच्छा, वो खैर अपनी जिम्मेदारियों को वो पूरा करते हैं ऑल्सो एज अ सेलेक्टर, बट ये जो एक टाइटल है बैटिंग कोच का, ये अब अच्छा फिर और क्या करना चाहिए? क्या होगा इससे? मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, कितना करना चाहिए? कितना करेंगे? बैटिंग कोच नहीं है, कोच नहीं है। असद शफीक क्या क्या करता है मुझे ये बताइए। चीफ सेलेक्टर है वो, उस कमेटी में है वो। 6-7 काम करते हैं सुना मैंने। वुमेन्स क्रिकेट में भी हैं, मेंस क्रिकेट के भी सिलेक्टर हैं, हाई परफॉर्मेंस कराची को भी देखते हैं, बैटिंग भी करते हैं। अब बैटिंग कोच चाहिए? बैटिंग कोच अब मंगवा लिया। और कुछ चाहिए? नहीं, तैयारी पूरी करके हम तैयारी इंग्लैंड की सीरीज की तरफ जा रहे हैं। ये आपने 10 दिनों में आपकी तैयारी करनी है, ठीक हो गई? वन स्टेप। अच्छा जी, आप नॉर्थ खेल रहे हैं, आप लीड्स में, ठीक है जी। आप नॉर्थ, मैं न्यू कासल के लिए, डरहम के लिए खेला हूँ, तो वेदर ऐसे शिफ्ट होता है ऐसे। तो आप भी गेमिंग आप नॉर्थ, यॉर्क की साइड पे, लीड्स की साइड, कितने के अब जरा मैं निगेट करता हूँ बाजीद को, कितने के खराब होगा विकेट? वेस्ट इंडीज जितना होगा या पिंडी जितना होगा या पाकिस्तान जितना होगा, इनसे थोड़ा सा बेहतरी होगा। इतना थोड़ा सा बेहतरी काफ़ी है। अब मेरी बात समझ। दूसरी बात यह है कि आई थिंक इल प्लानिंग अगेन, पाकिस्तान हैज़ नो प्लानिंग विद नो सब्सटेंस। मतलब कि हम जब इतने बड़े टूर पे जा रहे हैं, बैटिंग कोच 10 दिन पहले रख रहे हैं, असद शफीक 7 काम कर रहा है, 10 एक और बंदा काम कर रहा है, ठीक है जी। तो पता कुछ नहीं है, स्क्वाड का कोई पता नहीं है हमें। बट अगेन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी टफ फॉर पाकिस्तान विद ये इमेजिन कर देना कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड टीम के खिलाफ, जिनके पास बॉलिंग, बैटिंग स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पूरी इनके पास रीडिंग है आपकी, उनके खिलाफ आप खेलने जा रहे हैं, तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टफ टास्क। सो आई हैव हाई होप्स फ्रॉम इंग्लैंड, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी टूर फॉर पाकिस्तान। 10 दिनों में कोच, बैटिंग कोच क्या ही समझा लेगा। शोएब, पेस हैवी, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, ब्राइडन कार्स, सैम कुक, मैथ्यू फिशर, ऑली रॉबिन्सन, जॉश टंग, काफी तो नाम ही नहीं खत्म हो रहे हैं। बट इन्होंने इनका मैसेज क्लियर है कि जस्ट वन स्पिनर एंड द रेस्ट विल बी हैंडल्ड बाय द पेस। आपके पास बॉलर कितने हैं? आपके पास स्क्वाड है अपना?
हमारा स्क्वाड इस वक्त अवेलेबल है या हम नेक्स्ट एपिसोड में दिखा सकते हैं? आई थिंक अब इसको थोड़ी देर तक अपना स्क्वाड भी करते हैं, अगर अवेलेबल है तो दिखा देते हैं, बिकॉज शोएब वांट्स टू टॉक अबाउट द कंपैरिजन, जो कि कंपैरिजन जरूरी है जी, वैलिड पॉइंट है इस वक्त। ये है जी पाकिस्तान का स्क्वाड। पेस में मोहम्मद अब्बास, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, आमिर जमाल एंड उबैद शाह। 2 स्पिनर्स साजिद खान एंड अली उस्मान। ऑब्वियसली यार, क्वालिटी ऑफ द टैलेंट उधर देखा जाए और यहाँ पर देखा जाए तो देयर इज नो मैच व्हेन इट कम्स टू फास्ट बॉल। इट्स वेरी एज सिंपल। और अगर आप मिडिल ऑर्डर में भी अगर आप देखें तो बहुत आगे हैं। सब्जेक्ट टू फिटनेस साउथ शकील जी, अच्छा, इज नॉट फुली फिट, बट ये अभी फिटनेस के कुछ अभी इवन शान मसूद का जो है कंफर्म्ड नहीं है कि वो होंगे अवेलेबल के नहीं होंगे। बट एक ही टीम क्योंकि अनाउंस हुई है फॉर बोथ द सीरीज, बट ही विल बी ट्रैवलिंग विद द टीम, सो एज सून एज ही इज रेडी टू प्ले ही विल बी back in the side. You know, cut long story short is obviously, you know, there is no match between Pakistan and England team, and obviously the England team is far superior team when it comes to talent, batting, bowling, ammunition के पास पूरा है। and obviously you're getting into the situation जहाँ कि आपको पता है यार कि यहाँ पे आपको जोफ्रा के साथ बहुत तकलीफ होने वाली है, और वो आपके साथ लाडिया नहीं करेगा, वो पीछे रखेगा बॉल, वो यहीं रखेगा। It will test you out. वो अब्दुल्ला शफीक को भी, बाबर को भी, it will test you out. There is no surprise about it. और आप ये बिल्कुल आप वो ना रखिए कि वो आपको टेस्ट नहीं करेंगे। वो आपको, अगर मुझे पता है कि यार मेरी पाकिस्तान टीम के बैटर्स हुकन पुलर अच्छे ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है, बट दे विल ट्राई देम आउट एंड एट द सेम टाइम अ गुड लेंथ विल डू द जॉब फॉर द पाकिस्तान, बिकॉज टेक्निकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है ये। हमारे बच्चे अगर आप देखें, अब्दुल्ला शफीक से लेके बाबर तक भी देखें, टेक्निकल इतने सॉलिड नहीं है when it comes to seam। तो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बैटिंग कोच जरूर रखा है, नाम उनका याद रख लें, पता नहीं अगले टूर में होते हैं कि नहीं साथ। माइकल स्मिथ, बिल्कुल जी, वो उनका तो टास्क बहुत ह्यूज टास्क है ये कि इस इंग्लैंड पेस अटैक को वो फेस करेंगे। बट बी के आपके क्या थॉट्स हैं इस इंग्लैंड स्क्वाड पे? दे हैव मेड सम कमबैक्स, डैन लॉरेंस भी आ गए हैं टीम में, देन वी ऑल्सो हैव जॉर्डन कॉक्स जो कि 3 पे बैटिंग करेंगे इन प्लेस ऑफ जेकब बेथल। बेथल इंजर्ड है तो वो अब नंबर 3 पे खेलेगा। स्क्वाड में आपको यही एक परेशानी यही है कि स्पिनर इन्होंने उन्हीं को रखा है, और शायद सोच रहे थे कि स्पिनर ऐसा हो जो ऑलराउंडर हो, क्योंकि उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स इस वक्त नहीं है इंग्लैंड के पास। तो अगर कोई ऑलराउंडर की शक्ल में स्पिनर रखते तो शायद बैलेंस थोड़ा सा बेहतर हो जाता। अभी तो ऐसे ही लग रहा है कि 4 फास्ट बॉलर से ही खेलेंगे। जो स्टोक्स की जो कमी इधर नज़र ये आती है कि एंड में तो वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर ही बन गया था, और वो बॉलिंग बहुत ख़तरनाक करता था, और उस स्टेज पे बॉलिंग करता था जब कोई और कर ना रहा हो, जब मुश्किल वक्त होता था वहाँ पे बॉलिंग करता था। तो उसकी कमी वो ज़रूर महसूस होगी, और वो बैलेंस करता था टीम को। प्लस बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जब बाकी उसके 3 फास्ट बॉलर आउट नहीं कर रहे होते थे तो उनको पता था कि स्टोक्स आके विकेट लेगा, तो उससे ज़ाहिर है थोड़ा सा उनको असर तो ज़रूर होगा। प्लस अगेन कप्तान चला गया, कोच चला गया, तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस ज़रूर आएगा। आर्चर बज़ाहिर तो बहुत तेज़ बॉलिंग करता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ऐसे एक आधे स्पेल के अलावा कोई टेर हुए उसने विकेट्स नहीं ली। तो आपको ये बाकी जो उनके साथ जो बॉलर्स हैं उनको बहुत कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और इस वक्त उन सारा जो स्क्वाड आपको नज़र आ रहा है वो सारा एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर कहीं पे ये फंसते हैं तो वहाँ पे कौन निकालेगा इनकी बॉलिंग में, कौन निकालेगा? ना इनके पास ऐसा कोई स्पिनर है, ना कोई वो जो टैलिस्मैन था स्टोक्स है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे थोड़ा सा मैच फंसता है, वहाँ पे देखना पड़ेगा किस तरह खेलते हैं। चेंज तो ज़रूर है। वो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इंग्लैंड फेवरेट नहीं है, लेकिन अगर स्टोक्स ही कप्तान होता और अगर वो सिम्थ में ही चल रहे होते तो शायद वो ज़्यादा फेवरेट्स होते। एंड इंग्लैंड की ये साइड भी दे हैव देयर ओन ट्रबल्स। उनको 18 मंथ्स हो गए देर चेजिंग अ टेस्ट विक्ट्री, लेकिन
जो है विक्ट्री नहीं, एक पॉजिटिव जो एक साइड होती है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2-1 वो हारे, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 4-1 हारे, फिर जी ड्रॉ हुआ। तो एक तरह से एक सीरीज विन, देर लुकिंग आफ्टर इट, देर रनिंग आफ्टर इट, एंड दे हैव देयर ओन ट्रांजिशन टू वरी अबाउट एज वेल। बट ना हम प्लानिंग की बात अक्सर करते हैं और हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करते हैं। क्रिटिसिज्म इस वक्त इंग्लैंड पर यह भी हो रहा है कि 2022 में जो रूट ने कैप्टनसी से स्टेप डाउन किया, सेइंग के उनके लिए मुश्किल हो रहा है टू कीप अप विद द प्रेशर्स, एंड 4 साल के बाद वापस वो जो रूट को ही देखते हैं एज अ सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। इंग्लैंड ने भी कोई फ्यूचर लीडर आइडेंटिफाई नहीं किया, हैरी ब्रूक को उन्होंने ओवरलुक किया जैसा कि आपने अभी मेंशन किया था। बट व्हाट डज दिस से अबाउट इंग्लैंड्स लैक ऑफ प्लानिंग व्हेन इट कम्स टू द मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट? देखिए, आप इसको लैक ऑफ प्लानिंग भी कह सकते हैं और इसको फ्लेक्सिबिलिटी भी कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर उनसे एक फैसला, अगर उनको लग रहा है कि एक डायरेक्शन में टीम को हमने लेके जाना है और एडजस्टमेंट चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बात की, अगर हैरी ब्रुक्स यहाँ से लीडरशिप ले तो जिस तरह का उनका वे ऑफ प्ले है टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा जिस तरफ बेन स्टोक्स और मैकलम लेके जा रहे थे। शायद अब ये उससे हटना चाहते हैं पूरी तरह, और उसके लिए इनको जो रूट जैसा काम इंडिविजुअल लीडरशिप में चाहिए। और ख़ास तौर पर जब आपकी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रही होती हैं, ड्रेसिंग रूम में लोग आ रहे और जा रहे होते हैं, तो बहुत सी फ्रिक्शंस क्रिएट हो जाती हैं टीम के अंदर। उसको हैंडल करने के लिए भी आपको एक काफ़ी मैच्योर कप्तान की ज़रूरत होती है। तो यही एक नज़र आता है। और आप ओवरलोड भी नहीं करना चाहते। हैरी ब्रुक्स को लिमिटेड ओवर्स में हैं, तो बाकी आप ओवरलोड नहीं करना चाहेंगे कि आप तीनों फॉर्मेट में, आजकल इतनी क्रिकेट है कि आप तीनों फॉर्मेट में हार्डली देखते हैं कि कोई एक कप्तान आपको नज़र आता है बाकी दुनिया में। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने सोची ज़रूर होंगी। जैसे बाजिद भाई बात कर रहे थे फास्ट बॉलिंग की, मेरे ख्याल से सैम करन की बड़ी कोशिश की इन्होंने एंड तक कि किसी तरीके से वो भी फुली फिट हो जाएं, अवेलेबल हो जाएं, पर वो भी नहीं हो सका। तो पाकिस्तान के पास ऐसे ऑप्शन ज़रूर हैं जब आप इस टीम को देखते हैं। इट्स नॉट अ वेल जेल टीम, इट्स नॉट अ टीम जिसने बहुत ज़्यादा मैचेस जीते हैं। तो आप अगर शुरू में इन पे प्रेशर डाल दें तो इट्स एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि आप थोड़ा सा एक पॉजिटिव स्टार्ट इस टूर का कर सकते हैं। लेकिन ब्रुक का प्रॉब्लम सिर्फ ऑन फील्ड नहीं है, उसका ऑफ फील्ड इतने प्रॉब्लम्स हैं कि इस वजह से भी उसको कप्तान नहीं बनाया। नाइट क्लब्स का प्रॉब्लम, वो जो बाउंसर से इसकी लड़ाई हुई, वो भी प्रॉब्लम सीप इन कर रहे हैं। जब ये ऑस्ट्रेलिया गए या जब एज मैकलम इनके टीम लीडर था और बेन स्टोक्स थे, तो ऐसे लगता था कि ये बदमाशी करना चाह रहे हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं हैं। ऑफ